कर देंगे। थोड़ा कुछ दिनों के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार और अपना देख रेख करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ खास स्ट्रक्चर्स जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर्स हम लोगों का है, आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं यूज़ ऑफ हाउ। हाउ का यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किस पोजीशन और किस एक्शन किस सेंटेंस में किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आज हम लोग बड़े आसान से सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग सारे स्ट्रक्चर्स बड़े ध्यान से देखें ताकि इसको आप लोग डेली अपनी लैंग्वेज में ऐड कर सकें और उसकी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर सकें। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर्स। मैं यूज़ ऑफ हाउ से रिलेटेड 10 स्ट्रक्चर्स आपको पूरे बताने वाला हूँ, जिसमें कि आज हम आप लोगों को 5 स्ट्रक्चर्स बताएंगे एंड 5 स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे ताकि आप यूज ऑफ हाउ का पूरा यूज करना सीख जाएं। तो देखते हैं आज हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है आज का हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं हाउ कम, ऐसे कैसे, राइट? ऐसे कैसे यूज कहाँ होगा? ऐसे कैसे आप मेरे घर आ सकते हो, ऐसे कैसे आप मुझे अपने नंबर से ब्लॉक कर सकते हो, राइट? इस तरीके की पोजीशंस पे। तो हाउ कम का मतलब हो गया ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, राइट? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम लोग क्लियर हो जाएं। हाउ कम यू आर स्पीकिंग नथिंग। हाउ कम यू आर स्पीकिंग नथिंग, ऐसे कैसे आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, राइट? ऐसे कैसे आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ कम यू मेड सच ए मिस्टेक। हाउ कम यू मेड सच ए मिस्टेक, ऐसे कैसे आप कोई भी गलती कर सकते हो, राइट? एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ कम यू नो सो मच अबाउट मी। हाउ कम यू नो सो मच अबाउट मी, ऐसे कैसे आप सब कुछ मेरे बारे में जानते हो, ऐसे कैसे आप सब कुछ मेरे बारे में जानते हो। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ कम यू गॉट बैक सो अर्ली। हाउ कम यू गॉट बैक सो अर्ली, ऐसे कैसे आप इतनी जल्दी आ गए, राइट? एंड नेक्स्ट एग्जांपल हाउ कम शी इज सो एंग्री विद मी। How come she is so angry with me, ऐसे कैसे वो मेरे साथ इतनी नाराज हो सकती है, राइट? या गुस्से में हो सकती है, एंग्री। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स। इन सारे फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आप लोग अपने माइंड में रिमाइंड कीजिए एंड अपनी नोटबुक में आप इसको बार बार 25-30 सेंटेंसेस कम से कम बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोग यही सेम टू सेम आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लेते हैं, कुछ अलग सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप लोग सही तरीके से इसको क्लियर कर सकें। नेक्स्ट, ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं हाउ मच लॉन्गर। हाउ मच लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर का मतलब होता है कब तक, कब तक। जैसे हम लोग हाउ मच लॉन्गर का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं और कब तक मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा, और कब तक ये गर्मी रहेगी यार, राइट? इस तरीके की पोजीशन में, और कब तक तुम मेरे घर आओगे, राइट? इस तरीके की पोजीशंस में हम लोग यूज करते हैं हाउ मच लॉन्गर। फर्स्ट हम लोग एग्जांपल देखें, हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट। हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट, और कितना, कब तक हमें यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, और कब तक हमें यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल हाउ मच लॉन्गर विल दिस हॉट वेदर गो ऑन, और कब तक यार ये गर्मी जाने वाली है, कब तक नहीं जाने वाली है, राइट? हाउ मच लॉन्गर विद दिस हॉट वेदर गो ऑन, और कितना और कब तक समय लगेगा इस गर्मी को जाने में, राइट ना? एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ मच लॉन्गर ही इज सपोज टू कम हियर। हाउ मच लॉन्गर ही इज सपोज टू कम हियर, और कितना समय लगेगा उसको यहाँ पर आने में, और कब तक वो यहाँ पर आएगी, ऐसे भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। और कब तक वो यहाँ पर आएगी, और कितना और कब तक अनुमान है कि वो यहाँ आ जाएगी। सपोज टू के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया पहले कि अनुमान होता है, अनुमानित होता है जहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि कब तक का अनुमान है, राइट? एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक टू रीच देहरादून। हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक टू रीच देहरादून, और कब तक आप देहरादून में रहने वाले हैं, रहने वाले हैं, राइट ना? हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक टू रीच देहरादून।
ओके, नो नो सॉरी, हाउ मच लॉन्गर का मतलब होगा कब तक, तो हम लोगों का सेंटेंस है हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक टू रिच देहरादून, और आप कब तक देहरादून पहुंच जाएंगे, आप कब तक देहरादून पहुंचने वाले हैं, विल लगा दिया, वाले हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, नेक्स्ट हम लोगों का स्ट्रक्चर्स है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, हाउ फार कितना दूर, कितना दूर। जैसे हम पूछते हैं कि आपके घर से आपकी स्कूल कितना दूर है, आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, उस पोजीशन एक्शन में हम लोग यूज करते हैं हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, हाउ फार कितना दूर, हाउ फार कितना दूर। एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हेयर, आपका घर यहाँ से कितना दूर है, राइट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाउ फार इज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम योर हाउस, हाउ फार इज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से पोस्ट ऑफिस डाकखाना कितने दूर पर है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हेयर, आपका स्कूल यहाँ से कितना दूर है, या आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, कुछ भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। हाउ फार लिखना है, प्लस इसके बाद आपको एक्शन ऐड कर देना है, सब आपको सेंटेंस ऐड कर देना है। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हेयर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ फार इज गोरखपुर फ्रॉम देहरादून, हाउ फार इज गोरखपुर फ्रॉम देहरादून, राइट। गोरखपुर से देहरादून कितना दूर है, गोरखपुर से देहरादून कितना दूर है, यानी आप किसी से पूछ रहे हैं कि कितना दूर है कोई भी चीज, वहां पर हम लोग हाउ फार का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का स्ट्रक्चर्स है हाउ काइंड ऑफ, हाउ काइंड ऑफ। हाउ काइंड ऑफ का मतलब होता है, जैसे मैं किसी को कहूँ हाउ काइंड ऑफ, राइट, हाउ काइंड ऑफ यू कम टू माई लाइफ। हाउ काइंड ऑफ का मतलब होता है आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि, ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि, ऐसा हम बोलते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मेरी मदद करी, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मेरे घर आए, तो उस पोजीशंस पे हाउ काइंड ऑफ का यूज हम लोग करते हैं। अब एग्जांपल्स कुछ देखते हैं ताकि हम लोग क्लियर हो सकें। हाउ काइंड ऑफ यू टू सेव माई लाइफ, हाउ काइंड ऑफ यू टू सेव माई लाइफ, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मेरी जिंदगी बचाई। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प द पुअर, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने गरीबों की मदद की, राइट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ काइंड ऑफ यू टू कम टू माय हाउस टुडे, हाउ काइंड ऑफ यू टू कम टू माय हाउस टुडे, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप आज मेरे घर पर आए। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ काइंड ऑफ यू टू टीच मी ड्राइविंग ए कार, हाउ काइंड ऑफ यू टू टीच मी ड्राइविंग ए कार, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने कार चलाना मुझको सिखाया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी विद मनी, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी विद मनी, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने पैसे से मेरी मदद किया। एंड नेक्स्ट है, हाउ काइंड ऑफ यू टू कम इन माई लाइफ, हाउ काइंड ऑफ यू टू कम इन माई लाइफ, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप मेरी जिंदगी में आए, राइट। इस तरीके से पोजीशंस में बोलने के लिए कि हाउ काइंड ऑफ यानी आपकी बड़ी मेहरबानी है कि। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का है आज हाउ के साथ एडजेक्टिव का वर्क यूज करना है, हाउ प्लस एडजेक्टिव का वर्क करना है। हाउ के साथ अगर एडजेक्टिव का वर्क कर दिया जाए उसका मतलब होता है जैसे आप आत्मचिंतन करते हैं, मन ही मन कोई बात कह करके अपने आप से कोई बात कहते हैं। जैसे अक्सर आप सभी गर्ल्स के अंदर होता है ये बात कि वाह कितने स्मार्ट लड़की है यार,
वाओ कितना अच्छा सूट पहना हुआ है यार। यानी आप उससे पूछ नहीं रहे हैं, आप खुद ही उसकी प्रशंसा अपने आप से कर रहे हैं, अपने मन में कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, वाओ अगर मेरे पास ये होता तो क्या होता यार, राइट। इस तरीके की पोजीशंस में हम लोग हाउ के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, हाउ टल सी इज, हाउ टल सी इज, है ना। हाउ कि हाउ का मतलब हो गया वो मन में सोच रहे हैं यार कितनी लंबी है वो, है ना, कितनी लंबी है यार वो। हाउ टेल सी इज, हाउ टेल सी इज, अपने आप को कह रहे हैं यार कितनी लंबी है वो। तो उसमें हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं हाउ टेल सी इज। एंड नेक्स्ट है, अब देखिए आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, यानी इसका मतलब हो गया आप अपने आप से सोच रहे हैं उस बारे में। अगर आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप नेक्स्ट पर्सन से पूछ रहे हैं कि आप कितनी लंबी हैं यार, है ना। तो वो अपने आप बताएगी कि मैं इतनी लंबी हूँ, यानी आप खुद। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी आप खुद क्यों सोच रही हैं उसके बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप कितने समझदार हैं यार, राइट ना, यानी मन में आप सोच रहे हैं खुद। एंड नेक्स्ट है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, है ना, कितनी सुंदर है यार वो, राइट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ स्मार्ट द बॉय इज, हाउ स्मार्ट द बॉय इज, यार वो कितना अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है, राइट। तो इस तरीके से पोजीशंस में हम लोग यूज करते हैं हाउ के साथ एडजेक्टिव वर्ब। और आप आत्मचिंतन, खुद से अब सवाल पूछने, खुद के बारे में खुद सोचते रहना, और सोच करके जैसा हम लोग बोलते हैं उसमें हम लोग हाउ प्लस एडजेक्टिव का वर्क करते हैं। तो आज तो रहा ये 5 स्ट्रक्चर्स यूज ऑफ हाउ से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे और 5 स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे ऐसे ही। तो आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को, इन फ्रेजेस को आप अपनी नोटबुक में तैयार करें, लिखें अलग अलग एग्जांपल्स के रूप में, और मुझे सेंड करें। हम देखते हैं कि कितना हम लोग सीख पाए। कोई डाउट है तो आप जरूर इनबॉक्स में जा, आपको टेक्स्ट मैसेज में जा करके आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारे गोस्वामी सर को आप फ़ोन करके कोई भी इंक्वायरीज, कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।